तो अपने बच्चों को भी विदेश मत भेजो मेरे भाई, अपने देश में रखो। मैं औलाद से निवेदन करूंगा, एक गांव में पढ़ने वाला भी कलेक्टर बन सकता है। एक गांव में इमली के बीज बेच करके पढ़ाई करने वाला मिसाइल में अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाया करता है, देश का राष्ट्रपति बन जाता। गांव में पढ़ा हुआ आदमी, ध्यान रखना, उसके पास कुछ नहीं था। KR नारायण एक गांव में पढ़े हैं, फटे चिटे कपड़ों को पहनकर, और लाल बहादुर शास्त्री गांव में पढ़े हैं। कौन कहता है कि गांव में पढ़ने वाला ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है? ये गलत फहमियां दिल से निकाल दीजिए। अपने गांव और अपनी जड़ों को छोड़कर मत जाओ, अमर बेल मत बनो, वरना है तो गुलाब का पौधा बन करके खड़े हो जाओ अपनी जिंदगी। अपने बच्चों को व्यापार करो, नौकरियां मत कराइए। नौकरियां करना हमारा काम है, चाहे वो सरकार की नौकरी हो, चाहे किसी सेठ की नौकरी हो। हम नौकर नहीं, हम सेठों की समाज में पैदा हुए लोग हैं, हम महाजन लोग हैं। हमारा कर्तव्य, जितना तुम नौकरी कमाते हो ना, बेंगलोर पूना में जाकर जितना कमाते हो, उससे ज्यादा तुम्हारा बाप अपनी दुकान में स्टाफ को तनख्वाह देता है। ध्यान रखिए, तुम जिंदगी गुजार देते हो, उसका बड़ा उसका स्टाफ है। ध्यान रखना, क्या करोगे वहां जाकर के बड़े जॉब करते हो, वो वहां एक फ्लैट लेना है तो बाप से पैसा मांगते हो कि पैसा भेजो मुझे फ्लैट ले। क्या कमाया तुमने विदेश में जाकर? नहीं मेरे भाई, अपने ही वतन में रहो, अपनी ही मिट्टी में रहो। ये तीर्थंकरों की माटी है, ये अवतार पुरुषों की माटी है, ये महापुरुषों की माटी है। इसे छोड़कर विदेशों में फलीभूत नहीं हो सकते हो। ध्यान रखना, विदेशों में जाकर के, परदेश में जाकर के पैसा तो होगा तुम्हारे पास और प्रेम नहीं होगा। ध्यान रखना, गद्दे तो होंगे पर नींद नहीं होगी, भोजन होगा पर भूख नहीं होगी, तो पानी होगा पर प्यास नहीं होगी। ध्यान रखना, अपनी जड़ों में रहो, मंदिरों से जुड़ करके चलो, संतों से जुड़ करके चलो। आज एक बाप की पीड़ा है, आज एक बाप ये चाहता है कि महाराज मेरा बेटा अमेरिका में, जापान में, चीन में, रशिया में जाकर 5 लाख रुपए महीने कमाए। मैं ये नहीं चाहता हूं महाराज, मेरा बेटा मेरे भारत में 5,000 रुपए कमाए महीने के, लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठकर खाए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख होगा। इससे बड़ा सुख क्या होगा जीवन का? भाग्यवत, आप कहेंगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, विषय मेरा क्या है? लेकिन ये समाज की आवाज है। मेरे तीर्थंकरों का जीवन, इतना सम्मान दिलाया तीर्थंकरों ने अपने माता पिता को, उनके आने से पहले उनकी माता जगत जननी बनकर के पूज्य हो जाया करती है। देवता उसके चरणों में मस्तक झुकाया करते हैं, उनके पिता को प्रणाम किया करते हैं। तुम तो जन्म लेने के बाद सम्मान नहीं दिला पाते हो। मेरे भगवान को गर्भ में आने के पहले माता को 16 स्वप्न दिखाकर जगत पूज्य बना दिया करते हैं। ऐसे बड़े तीर्थंकर हैं जिन्होंने अपना नाम ही रोशन नहीं किया, पूरे खानदान का नाम रोशन करके दुनिया से विदा हो गए। इसी को हमारे तीर्थंकर भगवान आपसे निवेदन है। विषय बहुत है, समय कम है, लेकिन आज एक संकल्प करके जाना कि हम अपने बच्चों के मन में विदेशों की संस्कृति नहीं डालेंगे। हम अपने बच्चों के मन में ये नहीं डालेंगे कि बेटा तू बाहर जाकर पढ़ाई कर। नहीं मेरा बेटा, हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, विवाद कर लेंगे, रहेंगे उसी घर में। ध्यान रखना, जहां हमने जन्म लिया है, जहां हमारा जन्म हुआ है, माता पिता हमारे साथ रहेंगे, हम माता पिता के साथ रहेंगे, उनको कभी जीवन में अलग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं संसार जीने का रास्ता भी सिखाती हैं और निर्वाण का रास्ता भी दिखाया करती है। हमारी युवा शक्ति सब बाहर जा रही है विदेशों में, हमारे मंदिर सूने सूने हो रहे हैं। हमने मंदिरों में किराए का आदमी रख रखा है भगवान की पूजा के लिए। इतने पैसे वाले हो तुम,
कि भगवान की पूजा किराए के आदमी से कराओगे। अरे इतने सामर्थ्यवान बनो कि अपने भगवान की पूजा अपने हाथ से करना चाहिए। मंदिर विशाल बन जाते हैं, लाखों लाखों की बोलियां लेकर के लोग मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं। क्या वो सुरक्षित है? क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे? जैन समाज ने कभी किसी मंदिरों को नहीं लूटा, किसी संस्कृति को नहीं लूटा। हम तो मानते ही नहीं है ना, हमारा भगवान जैसा दिगंबर भगवान है, हम किसी और को अपने मंदिरों में स्थान नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन एक बात याद करो कि आज बहुत बुरा वातावरण देश में चल रहा है। विकास के नाम पर धर्मांधता पैदा हो रही है और आपस में लोगों को धर्म को लेकर के लड़ाया भिड़ाया जा रहा है, ध्यान रखिए। सारा ध्यान मंदिर मस्जिदों में लगा दिया है, ध्यान रखिए। देश का विकास, देश की उन्नति पर ध्यान नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, पार्टी कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास तो जिस पार्टी का आएगा वो आशीर्वाद पा लेता है, लेकिन आशीर्वाद मैं तब देता हूं जब मुझे दिखता है कि आदमी देश और समाज का भला करने वाला आदमी है। ध्यान रखना, मेरे भारत का विकास करने वाला, वरना मेरे पास तो सब आते हैं। जब कोई समाज मुझे सिंहासन पर बिठाती है और कमल का आसन लगा देती है ना, तो ऐसा लगता है कि पुलक सागर बीजेपी में जाकर बैठ गया हो। ध्यान रखना। लेकिन कब नेता कोई आशीर्वाद लेता, मैं ऐसा हाथ करता हूं तो लगता मैं कांग्रेसी हो गया हूं, क्योंकि ये हाथ तो कांग्रेस का है। जब लाइट चली जाए तो लालटेन जलती है तो लगता है लालू आ गए हैं। जब शोभा यात्रा चलती, हाथी आगे आगे होता है तो मायावती आ जाती है। अपन तो हर पार्टी के हैं, ध्यान रखना। अपना किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान रखिए, विचार करिए। जब आदमी की गाड़ियां काम नहीं करती, खराब हो जाती रास्ते में, तो साइकिल से भागना पड़ता है, ध्यान रखना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मानने वाले एक निवेदन है मेरा आपसे, किसी पार्टी से मुझे संतों का कोई संबंध नहीं, और हर पार्टी से संतों का संबंध हुआ करता है, ध्यान रखिए। और वो संबंध इसलिए होता है कि तुम मेरे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हो। ये जो बन रहा है तीर्थ हमारा नाक बड़ी पारसना, कौन करेगा इसकी सुरक्षा? हमें ही करना पड़ेगा ना, हमें ही बचाना पड़ेगा अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को। हम तो प्रतिष्ठा करके चले जाएंगे, प्रतिष्ठाचार चले जाएंगे, कलाकार चले जाएंगे, सुरक्षा तो सबको करना है। एक जनजागरण के लिए, अहिंसा के लिए, करुणा के लिए, करुणामयी अहिंसामयी विश्व जैन संगठन दिल्ली से गिरनार जी तक एक पदयात्रा का आयोजन कर रही है, जो सारे जगत को शांति का संदेश देगी, सारे जगत को प्रेम का संदेश देगी, सौहार्द और करुणा का संदेश देगी। कुछ दिन पहले संजय जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज इस यात्रा के लिए हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैंने कहा दंगे फसाद नहीं करने का। बोले नहीं, अहिंसक रूप से हम चलेंगे, अहिंसा के रूप में हमारी यात्रा होगी। भरत भाई गांधी जो राजस्थान के हैं, वो अपनी टीम लेकर यहां पर आए हैं। यह गिरनार की यात्रा महामंगलमय यात्रा हो और हमारे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की हर कौम और हर समाज के लिए यह यात्रा प्रेरणास्पद यात्रा बने। मैंने ऋषभ देव में से, चतुर्मास में से 1500 लोगों को गिरनार भेजा। ध्यान रखिए, क्यों? तुम्हारे तीर्थ पर तुम ही नहीं जाओगे ना। जब अपना घर खाली दिखता है तो पड़ोसी कब्जा करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर तीर्थों पर जाओ, बोलियां लेके कलश चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। वहां पर पहुंचो, तुम जाओ, सोना घर तो चोरों का ही होता है ना, ध्यान रखिए। पहुंचिए वहां पर। 1500 लोग मैंने भेजे और सब पदयात्रियों को मैंने, जितने भी तीर्थ यात्री गए थे, मैंने शपथ दिलाई थी कि हमें उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनसे लड़ाई नहीं करना है, हमें अपने नैमिनाथ की वंदना करना है, लौट कर वापिस आ जाना है। ध्यान रखना, लोगों ने हिंसा की ताकत को देखा है, लेकिन जैनी दुनिया को अहिंसा की ताकत दिखाना चाहते हैं, करुणा की ताकत।
दया की ताकत, प्रेम की ताकत हमें किसी के मंदिर नहीं चाहिए। हम बस इतना कहते हैं, हमारे मंदिरों को ना लूटा जाए, ना छीना जाए, ध्यान रखना है। हम अपनी संपदा की सुरक्षा करते हैं। भारत सरकार से भी कहता हूं कि जैनों को किसी का मंदिर नहीं चाहिए। तुम्हारे यहाँ करोड़ों अरबों का भी फंड आते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी समाज ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जैन समाज इतना बड़ा आयोजन कर रही है ना, ये 40 घर की जैन समाज लाखों का आयोजन कर रही है, तो हमने किसी के हाथ सामने अपने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाए। हमारी समाज अपने आयोजन खुद कर लिया करती है। हम चंदा नहीं करते, हम किसी से मांगते नहीं है। हाँ, हमारे घर पर कोई आता है तो जैन अपना चंदा जरूर दिया करता है, ध्यान रखिए। हमने तीर्थंकरों की परंपरा में अपना जन्म लिया है। हम कहीं भी अपनी मूर्ति रख के उसे धर्म क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। जब भी हमने कुछ लिया है तो लीगल जमीन पर ही हम अपने मंदिरों का निर्माण किया करते हैं, ध्यान रखिए। हम ऐसी समाज है। मैं विश्व जैन संगठन को आशीर्वाद देता हूं, जितने भी युवा यहां पर आए हैं, अधिक से अधिक लोग गिरनार की यात्रा करें। झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, विवाद नहीं, नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन करके हम वापिस आए। ध्यान रखना, हमारे भगवान करुणा अवतार भगवान है। लड़ झगड़ के हम किसी से अपने भगवान भी नहीं लेते हैं, लेकिन बिना लड़े हम अपने भगवान की वंदना जरूर कर सकते हैं, ध्यान रखिए। हम क्यों लूटेंगे किसी को? हमारे भगवान का स्वरूप तो ऐसा है कि दूसरा धर्म स्वीकार ही नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हमारे भगवान तो दिगंबर भगवान हुआ करते हैं, उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखो, जब आरक्षण की बात चलती है, लोगों ने रेलों की पटरियां उखाड़ दी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आग जली की, रोडों में चक्का जाम किया। लेकिन जब जैनों के संथानक की बात आती है ना, तो जैन ने कभी भी आंदोलन हिंसात्मक नहीं किए, हमेशा अहिंसात्मक आंदोलन किए। हमने सरकारी संपत्तियां नहीं तोड़ी, हमने किसी इमारत को ध्वस्त नहीं किया, हमने भारत को नुकसान नहीं पहुंचाया। पूरे देश का जैन समाज मौन जुलूस निकालता है, और जो फैसले हजारों वर्ष, 100 साल, 50 साल नहीं होते, फैसला हमारे मौन जुलूस वालों का 10 दिन में फैसला आ जाता है कि संथारा जायज है और संथारा करना चाहिए, ध्यान रखना। हमने जब भी कोई मांग रखी, अहिंसात्मक तरीके से रखी। अहिंसा मौन होती है, लेकिन आवाज में बहुत दम हुआ करती है, ध्यान रखना। तो ऐसी अहिंसा रैली, पदयात्रा, लाखों लोग देश के जुड़ना चाहिए उस पदयात्रा से। आगरा होते हुए पदयात्रा दिल्ली से आगरा चलते हुए गुजरात तक पहुंचेगी, गिरनार तक। और जिस दिन भगवान नेमिनाथ का निर्वाण महोत्सव होगा, अखिल जैन समाज अपना निर्वाण लाड़ू 5वीं टॉप पर जाकर समर्पित करेगा। हम बचाएंगे अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को। मान्यवर, बस एक ही आवाज है कि माँ बाप हो या बच्चे हो, बस एक ही संकल्प कर लेना, हम अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना देश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और बेटियों से भी कहूं कि यदि अच्छे आचरण और चरित्र वाला लड़का गांव में मिले ना, तो बेहिचक शादी करना। तो दारू पीने वाला शहर में करोड़पति मिले तो रिश्ता ठुकरा देना, ध्यान रखिए। उस घर में तुम्हें कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। गांव को स्वर्ग बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि शहरों में जाकर रहो। हर गांव के, हर समाज के व्यक्ति से कहूंगा, शहरों में जाने की होड़ मत लगाओ, गांव को शहर बनाकर दिखाओ, तो समझूंगा तुमने जीवन में कोई क्रांति की है। अपने गांव को शहर जैसा वातावरण बना दो, स्वच्छ भारत बना दो, पवित्र भारत बना दो। एक एक गांव ऐसा बना दो कि स्वर्ग की ऊंची ऊंची इमारतें गांव के घरों को देखकर शर्मिंदा हो जाएं। मेरे भाई ध्यान रखिए, ऐसे गांव का हम निर्माण करें। आप सबने सुना, अनग्रहित हूं। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा।
किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो